नमस्कार, आप देख रहे हैं एचडीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आरआरटीएस यानी कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जिसको हाल ही में अगर बात की जाए तो गाजियाबाद से जिसकी शुरुआत हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है खुद उसकी इनॉग्रेशन के लिए पहुंचे थे। लेकिन आपको बता दें कई राज्यों से होकर के गुजरने वाला ये आरआरटीएस प्रोजेक्ट जो है दिल्ली में जो है इसका काम रुका पड़ा है। जी हां, एक तरफ जहां पर ये आरआरटीएस प्रोजेक्ट के तहत जो है यहां पर रेल चलना भी शुरू हो गई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली सरकार पैसे ही नहीं दे रही है प्रोजेक्ट के लिए। और पहले भी फटकार पड़ी थी कि 1100 करोड़ रुपया आप विज्ञापन में खर्च कर देंगे एक साल में, लेकिन आपके पास 400 साढ़े 400 करोड़ रुपया नहीं है इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए देने के लिए। और अब यहां पर फिर से फटकार पड़ी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जी हां, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है दिल्ली सरकार से, आम आदमी पार्टी सरकार से, कि आरआरटीएस प्रोजेक्ट के पैसे क्यों नहीं दे रहे। एक हफ्ते के अंदर पैसा दीजिए आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए, और अगर नहीं दिया गया तो फिर से हमें वो आदेश देना पड़ेगा जहां पर जो है पैसे का प्रबंध करना पड़ेगा। बहरहाल, अब अगर बात की जाए पैसा हस्तांतरित करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया। अब देखना होगा 1 सप्ताह के अंदर क्या दिल्ली सरकार अब इस आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए पैसा देती है या फिर नहीं। बातें तो बड़ी बड़ी की थी, लंदन बनाएंगे, पेरिस बनाएंगे, और आरआरटीएस प्रोजेक्ट जो कि इतना शानदार प्रोजेक्ट है जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, चलना भी शुरू हो गई है वहां पर इस आरआरटीएस प्रोजेक्ट के तहत अगर बात की जाए तो वहां पर जो मेट्रो रेल कहा जाए, ट्रेन कहा जाए, वो चलना भी शुरू हो गई है। लेकिन दिल्ली में अभी तक काम ही पूरा नहीं हो रहा क्योंकि दिल्ली सरकार पैसे ही नहीं दे रही। हट करके बैठ गए, नहीं हम तो नहीं देंगे पैसे। बार बार फटकार पड़ रही है सुप्रीम कोर्ट से, बड़ी बड़ी बातें करते हैं यहां पर, लेकिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं निकलता है इनसे। बहरहाल, दरअसल आरआरटीएस प्रोजेक्ट में दिल्ली को उत्तर प्रदेश में मेरठ, राजस्थान में अलवर और हरियाणा में पानीपत को जोड़ने वाली सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, ये पूरा जो शामिल है। इसी बीच आपको बता दें जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु दुलिया की पीठ ने बुधवार को मामले की सुनवाई की। पीठ ने देरी पर नाराजगी जताते हुए दिल्ली सरकार के वकील से कहा कि वो केंद्र सरकार से मंजूरी लेकर इस फंड को जल्दी जमा करें। साथ ही कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि अगर दिल्ली सरकार ने फंड का भुगतान नहीं किया तो अदालत का विज्ञापन फंड सीज कर जो है यहां पर फंड देने का आदेश फिर से प्रभावी ना हो जाए। तो यहां पर ये पहले कहा था कि अगर आपने पैसा नहीं दिया तो जो विज्ञापनों में आप एक साल में 1100 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, जो कि केंद्र सरकार से भी कई गुना ज्यादा है। केवल दिल्ली सरकार उसमें इतना पैसा खर्च कर रही है एडवर्टीजमेंट पर। अगर आपने पैसा नहीं दिया तो इस एडवर्टीजमेंट फंड को रोकना पड़ेगा, उस हमारे आदेश को फिर से यहां पर हमें लागू करना पड़ेगा कि इनका एडवर्टीजमेंट का सारा फंड रोको और वहां से जो है इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 21 नवंबर को प्रोजेक्ट के लिए धन उपलब्ध नहीं कराने के लिए दिल्ली सरकार की उस समय भी खिंचाई की थी और कहा था कि विज्ञापन उद्देश्यों के लिए आवंटित धन को प्रोजेक्ट में स्थानांतरित किया जाए। लेकिन नहीं, ये तो वो दिल्ली सरकार है 5-5 लाख रुपए की 2 जगह स्कॉलरशिप देगी, 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप देगी और उसमें 19 करोड़ रुपए का जो है यहां पर एडवर्टीजमेंट लगा देगी। 19 लाख रुपए का यहां पर कुछ काम करेगी, उस पर 5 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट पर खर्चा कर दिया जाएगा। बहरहाल, पहले भी फटकार लगी थी पिछली सुनवाई में। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर सवाल उठाए थे और कहा था कि आपके पास विज्ञापन के लिए बजट बनाने के लिए प्रावधान है, लेकिन इसके लिए नहीं है जो एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है, कई राज्यों से होकर के गुजर रहा, कहीं दिक्कत नहीं आ रही, दिल्ली में ही क्यों दिक्कत आ रही है। और ये अपने आप को कहने वाले कट्टर ईमानदार, हम जो है देश की प्रगति, नया भारत बनाएंगे, एक प्रोजेक्ट के लिए इतने जो है यहां पर सालों से अटका पड़ा है दिल्ली में काम। बार बार सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रही है, बार बार चेतावनी दी जा रही है, वो तो इनसे हुआ नहीं जा रहा। फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी, हम नया भारत बनाएंगे, नया भारत बनाने निकले हैं हम, और दिल्ली में एक प्रोजेक्ट जो, और केवल छोटा सा पार्ट है दिल्ली में, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरनी है, हरियाणा, राजस्थान, वहां पर भी जो है अगर बात की जाए मेजर डिस्टेंस तो वहां पर कवर होगा और वहां पर तो ट्रेन चल भी पड़ी है। लेकिन दिल्ली से कैसे जोड़े, कनेक्टिविटी कैसे हो, दिल्ली सरकार हट करके बैठी हुई है। फिर उसके बाद अगर बात की जाए, यह भी कहा था उन्होंने कि क्या हमें सरकार की बांह मरोड़ कर पैसे देने को कहना पड़ता है। ये देखिए, ये पिछली बार कहा गया था। फिर कोर्ट ने कहा कि हम अपने आदेश का अनुपालन ना होने के कारण चिंतित है। उसके अलावा यहां पर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि कॉरिडोर के लिए बजटीय प्रावधान कर दिया गया है, केंद्र की मंजूरी का इंतजार है ताकि बकाया राशि का भुगतान किया जा सके। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फंड को मंजूरी देने में कोई समस्या नहीं है। इस पर पीठ ने प्रदेश सरकार बकाया राशि जारी करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया। साथ ही कहा कि यह बताने की जरूरत नहीं है कि दिल्ली सरकार को अपने शेड्यूल पर काम करते रहना चाहिए और नवंबर के आदेश का पालन करना चाहिए। देखिए, ये जो कहा गया
कि सरकार को शेड्यूल के तहत काम करना चाहिए। दिल्ली सरकार बातें अगर आप इनकी सुनेंगे, कोर्ट ने तो कहा कि आपको समय पर काम करना चाहिए। ये तो 2015-16 में यमुना की सफाई की बातें करते थे, हो जाएगी यमुना सफाई, 2019 में यमुना साफ हो जाएगी, 2020 में यमुना साफ हो जाएगी, 2023 खत्म होने जा रहा है और यमुना की सफाई तो नहीं हो रही, लेकिन उल्टी और ज्यादा यमुना नदी की अगर बात की जाए यहाँ पर, जिसको माँ के रूप में जो है यहाँ पर माना जाता है, प्रदूषित और ज्यादा होती जा रही है। फिर 20 का चुनाव है, फिर 25 तक बढ़ गई बात, 21 में करेंगे, 22 में करेंगे, 23 भी खत्म होने जा रहा है, 2025 भी आ जाएगा, पता लग ही जाएगा। बहरहाल इसके अलावा अगर यहाँ पर बात की जाए तो बुधवार को इस मामले में जो है यहाँ पर सुनवाई हुई है और सुनवाई के दौरान जो कहा गया, दिल्ली सरकार के वकील की तरफ से कि बजटीय प्रावधान हो चुका है और एजी का इसमें कहना है, जो अटॉर्नी जनरल पेश हुए, कि औपचारिक मंजूरी को अधिसूचित करने में कोई समस्या नहीं है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को बकाया धनराशि जारी करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया। उसके अलावा अगर यहाँ पर बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सारी राशि देने के लिए दिल्ली सरकार को और वक्त दिया गया था, उसके बावजूद यहाँ पर वो राशि नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट में जो ये सुनवाई चल रही थी, सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि दिल्ली सरकार के मुताबिक 415 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, लेकिन ये राशि एनसीईआरटी के खाते में जमा नहीं हुई है। मंजूरी आदेश खुद कहता है कि आंशिक अनुपालन किया गया है। इसका आंशिक अनुपालन नहीं बल्कि पूरा अनुपालन होना चाहिए। सारे प्रोजेक्ट के लिए फंड देना चाहिए। यानी कि केवल आकर के वकील की तरफ से कहना, देखिए बजटीय प्रावधान हो गया है, मतलब केवल बातें बनाना, प्रावधान कर दिया गया है, ये जमीनी हकीकत पर कब ये चीजें सामने आएंगी, इसी को लेकर के दिल्ली सरकार को बार बार फटकार पड़ती है। वहीं इस बार सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा था कि कागजात दिखाइए कि आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि हम अपने आदेश का अनुपालन ना होने के कारण चिंतित हैं, आपको पूरा जो है इसमें अनुपालन करना होगा और अलग अलग कॉरिडोर के भुगतान में आप जो है गड़बड़ी कर रहे हैं। देखिए कोर्ट में ये बातें हुई हैं, हवाई बातें नहीं है। बहरहाल इसके अलावा अगर यहां पर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई को भी 415 करोड़ रुपए ना देने पर दिल्ली सरकार को घेरा था। कहा कि अगर ये राशि नहीं दी तो हम दिल्ली सरकार के विज्ञापन बजट पर रोक लगाकर अटैच कर देंगे। कब कहा गया था ये? 24 जुलाई को। अभी क्या हो रहा है? दिसंबर जो है वो आधा खत्म होने जा रहा है, मिड दिसंबर में हम हैं। 24 जुलाई को कहा गया, मिड दिसंबर में हम हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं लगभग 6 महीने का वक्त होने जा रहा है और ज्यों की त्यों दिल्ली सरकार वहीं की वही है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई असर ही नहीं दिख रहा दिल्ली सरकार पर। और फिर ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कट्टर ईमानदारी की, हम जो है नया भारत बनाने जा रहे हैं। क्या इस प्रकार से बनेगा नया भारत? एक प्रोजेक्ट के लिए आपसे पैसे नहीं दिए जा रहे, जिससे फायदा होगा लोगों के लिए, जो है यहां पर सहूलियत होगी, दिल्ली सरकार को भी उसका फायदा होगा। दिल्ली में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो यहां पर ये बन रहे हैं, लेकिन नहीं, उसके लिए तैयार नहीं है। बहरहाल इसके अलावा बात की जाए तो अब देखना होगा कि 1 हफ्ते का समय तो दे दिया गया है। अब 1 हफ्ते तक क्या ये पैसा दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, और उसके बाद जो यहाँ पर कहा गया कोर्ट की तरफ से, अगर नहीं आप पैसा देते हैं तो आपका विज्ञापन बजट रोकेंगे, वहां से फिर पैसा जो है वो यहाँ पर लगाना पड़ेगा। अब देखना होगा कि 1 हफ्ते में क्या होता है। आपकी इस पर क्या राय, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और दिल्ली सरकार ये जो बार बार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रही है, 6 महीने से ज्यादा समय हो गया, बार बार फटकार पड़ रही है, बार बार सुप्रीम कोर्ट नाराज हो रही है दिल्ली सरकार से, लेकिन लगता है कि दिल्ली सरकार के कान में जूं तक नहीं रह रही है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? आपकी जो राय हो आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे न्यूज के साथ। धन्यवाद।